Hello, friends. Welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today, the date is December 7th, so let's get started. Here, प्रणब मुखर्जी की डॉटर ने उनके लिए एक बुक लिखी है, ओके? तो जिसमें उन्होंने डिस्कस किया एक इंसिडेंट को, जो कि शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम का नहीं है, बट अब न्यूज़ में है फ्रंट पेज पे तो बता देता हूँ। दैट 2013 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि अगर किसी भी एमपी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो ही विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड। ऑलराइट। फिर इसको रिवर्स करने के लिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, ओके, ताकि उस टाइम लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए थे, तो उनको सेव करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। फिर पब्लिक मीटिंग में, दैट इज मीडिया कॉन्फ्रेंस में, जब मीडिया कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से इस बारे में पूछा गया था, तो ही यूज द वर्ड्स लाइक पुट दैट ऑर्डिनेंस इन ट्रैश। ऐसी चीज जो आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट ला रही है, आप तो उस वक्त एक एमपी से ज्यादा कुछ नहीं है, आप मिनिस्टर्स भी नहीं थे, आप पॉलिटिशियन, सॉरी, आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हो। तो फिर आप किस राइट से कह सकते हो एक ऐसी चीज के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट लेकर आ रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट? ओके। तो ये बहुत इंसल्टिंग लगा था डॉक्टर इनको, प्रणब मुखर्जी को। तो उनकी डॉटर ने इसी इंसिडेंट का डिस्कस किया है, दैट प्रणब अगास्ट एज राहुल जंक्ड ऑर्डिनेंस ट्राइड टू ह्यूमिलिएट पीएम। ओके। ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। बुक का नाम है प्रणब माय फादर ए डॉटर्स डॉटर रिमेंबर्स। ओके। अब जैसा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 प्लस सीरीज में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो उस पे तो नहीं जाएंगे हम कि कैसे इसने एनोनिमिटी को बढ़ाया है, बट अल्टीमेटली जस्ट लुक एट दिस। पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू एनोनिमस इलेक्ट्रल बॉन्ड शॉट अप बाय 400%। ओके। इसमें ये जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है ना, कि आपको अपनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं होती। ये आइडेंटिटी सिर्फ एसबीआई जान सकता है थ्रू देयर नो योर कस्टमर नॉर्म्स। ओके। आप जाइए, ओके, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन यूज कीजिए, वहां से बॉन्ड परचेज कीजिए, और बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जमा कर दीजिए। ठीक है। तो यहां पर डोनर की आइडेंटिटी भी सीक्रेट हो गई, और जो रिसीविंग पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडेंटिटी भी सीक्रेट हो गई फ्रॉम वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दे डोंट नो कौन किसको कितना डोनेट कर रहा है। तो अब इसमें होता ये है कि जब आपको प्रोजेक्ट चाहिए गवर्नमेंट से, तो यू गिव ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर। आप कह सकते हो कि इसने ब्राइब एंड किकबैक्स, इनको लीगल बना दिया है इनडायरेक्टली। मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट चाहिए गवर्नमेंट से, तो मैं कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करके उस पर्टिकुलर पार्टी को दे दूंगा जो ऑलरेडी पावर में होगी या पावर में आने के जिसके चांसेस होंगे, और मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा कल को। ओके। तो ऐसे काफी सारे मेजर्स हैं, और भी मेजर्स हैं, जैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी को भी अलाउ कर दिया है कि आप भी डोनेट कर सकते हो, जबकि पहले लिमिट थी कि आप अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% डोनेट कर सकते हो सिर्फ, और प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी था। बट अब ऐसा कुछ नहीं रहा। ओके। आपने फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी पॉलिटिकल पार्टीज को। ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में बैन की फॉरेन फंडिंग अपने यहाँ पॉलिटिशियंस को, और हमने उल्टा अलाउ कर दी। तो ऐसे कई मेजर्स हैं जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल फंडिंग, दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द करप्शन इन द कंट्री। एनीवे, कल गवर्नमेंट ने 2 बिल पास करे हैं यहाँ पर। तो ये तो खैर सब पॉलिटिकल बातें हैं। बिल है हमारे जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। इसने पहली बार वहाँ के एसटी पॉपुलेशन जो है उनको रिजर्वेशन दिया है। ओके। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ा दी गई हैं, एंड साथ साथ कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व भी रखी गई हैं फॉर द टेरिटरी विच इज कॉल्ड एज पीओके। ऑलराइट। एफबीआई की चीफ ये नेक्स्ट वीक विजिट करेंगे, और वो वही मैटर चल रहा है, ये पन्नून के असैसिनेशन के प्लॉट को लेकर, तो उसके बारे में और जानना जरूरी नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो ना, तो बार बार जब सेम चीजें रिपीट होती हैं तो इट सेव्स योर टाइम। दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर स्किप मत किया कीजिए। द हिंदू पढ़ना है द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। बट जितना मैंने पिछले कुछ साल के प्रीलिम्स में देखा है, इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू द हिंदू। दैट्स वाई मैं प्रीलिम्स के लिए आपको द इंडियन एक्सप्रेस एम्फेसाइज करता हूँ, और मेंस के लिए तो मैं खुद आपके साथ मेंस 450 प्लस प्रोग्राम, और साथ में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, जिसके डिटेल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके अलावा मैं आफ्टर 28 या मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी से ही, ठीक है, आपके साथ द हिंदू भी डिस्कस करूंगा इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही, बट ओनली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ओके, क्योंकि जनवरी से ऑब्वियसली आपको भी प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट होना होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी से हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, और जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे वो मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में लूंगा, अलग अलग डायमेंशन से हम उनको कवर कर सकें, और जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके मेंस के लिए उसको हम मेंस में करेंगे। ठीक है, तो दिस मेंस स्टॉर्मिंग प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लस दिस द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस एक्स्ट्रा नोट्स जो उसके साथ देते हैं। ठीक है, दिस विल मेक योर प्रिपरेशन वेरी होलिस्टिक। इसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, एंड ऑल दिस कम्स एट जस्ट कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ। मंथली इसलिए ताकि आप लोग को मिनिमम अमाउंट इसलिए रखा है ताकि आप लोग सीरियस रहो, एंड मंथली इसलिए ताकि आप पर भी एक बर्डन ना पड़े, और आप एटलीस्ट अपनी क्वालिटी चेक कर सकते हो कि इफ इट्स वर्थ ज्वाइनिंग और नॉट। तो एक मंथ पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि ये आपको कहाँ लेकर जाएगा। एनीवे यहाँ पर अभी तक देखिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्सेज होते थे ना, उनको तो एआईसीटीई का इसके एम्बिट में ही आते थे ये, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थे ये नहीं आते थे। ये जो इनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज होती थी, उनके अंडर में जो कॉलेजेस आते थे वो यूनिवर्सिटी से एफिलेट होते थे, बट इसको अब चेंज किया जाएगा। ऑल अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्सेज नीड अप्रूवल फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम एकेडमिक ईयर 24-25, अनलाइक दी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी तक ऐसा होता है एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी से, बट अब वो एआईसीटी से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ इसके अलावा एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो भी ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ एआईसीटीई अप्रूवल। राइट नाउ, और हमारा इसके पीछे गोल क्या है? हमारा गोल है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, यानी कितने बच्चे, कितने परसेंटेज हमारी जो पॉपुलेशन है उस एज ग्रुप में वो हायर एजुकेशन परस्यू कर रही है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन दी हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035, दिस इज आवर गोल। ठीक है, जो कि अभी ये परसेंटेज है 27%, जो कि काफी कम है। विश्व गुरु बनना है तो 50% पॉपुलेशन, तो मतलब 50% हमारी यूथ पॉपुलेशन तो कॉलेज जाए, या ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन वेयर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू एआईसीटीई अप्रूवल। ओके, अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल फंडिंग मांगी है। ठीक है, इस साल के लिए कम पड़ रहा है पैसा। ठीक है, मोस्टली मनरेगा वगैरह में। एनीवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी फिलहाल तो कोई डिफरेंशिएट नहीं करती है बिटवीन इंडिया एंड भारत। ओके, दोनों वर्ड अच्छे से यूज हो रहे हैं। एनसीईआरटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिया एंड भारत एंड ड्यूली एक्नॉलेज द स्पिरिट एज एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिकॉग्नाइजेज बोथ। अब जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2014 में, तो उसके साथ ही एक प्रॉमिस भी आया था कि हम लोग तेलंगाना यानी कि हैदराबाद को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन करके देंगे। ओके, तो उसी के लिए एक बिल लेकर आए हैं, दैट हम लोग सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तेलंगाना में। और कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों कौन है, सम्मका सर्राका, दिस इज ए मदर डॉटर डुओ। ओके, जिनको ट्राइब्स में काफी रेवर किया जाता है थ्रू आउट इंडिया। इसके अलावा वी नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग ट्राइबल कल्चर। He said that discrimination in IITs and IIMs is forcing SC, ST, OBC students to commit suicide. ये डिस्क्रिमिनेशन के काफी केसेस आ रहे हैं आईआईटी आईआईएम से। ठीक है, काफी ज्यादा। इनफैक्ट एक और न्यूज की अगर हम बिलीव करें तो पिछले 5 से 7 साल में करीब करीब 13,000 ST, SC, OBC बच्चों ने आईआईटी से ड्रॉप आउट किया है। ओके, बीच में ही। अब रिपोर्ट कितनी सच है पता नहीं, क्योंकि हमेशा यूनिवर्सिटीज डिनाई करती हैं, बट ऐसी रिपोर्ट कहती है कि काफी बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द रीजन, जस्ट वन ऑफ द रीजन, नॉट टोटल बट वन ऑफ द रीजन, कि वहां पे कई बार आपकी रैंक पूछ के आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अच्छा, इतनी बुरी रैंक पे भी तुम्हें ये ब्रांच मिल गई, यानी तुम रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो, तो वो चीज होती है वहां। सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। नाउ आई टोल्ड यू कि जब ये रेड वगैरह पड़ती है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर लेती है प्रोबिंग एजेंसीज। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि वो जिस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो अपनी जगह है, बट उसमें काफी कुछ आपकी प्राइवेट लाइफ से भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, प्राइवेट लाइफ से भी रिलेटेड होगा, तो दिक्कत यहाँ पे आती है। The center on Wednesday sought more time to come up with the guidelines to be followed by investigating agencies for search and seizure of electronic devices like phones and laptops. ओके, कोर्ट ने इशू किया था नोटिस टू सेंटर, वो भी 2 साल पहले इन मार्च 2021, बट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इस पे गाइडलाइंस जारी नहीं किए। और
एक्स्ट्रा टाइम मांग रही हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। Now, probe agencies had unregulated powers in matter of search and seizure of digital devices and containing much, if not all, of citizens' personal and professional life. Okay. There are no guidelines regarding when and what may be seized, what can be accessed. ओके, अब इसमें हम लोग एक टेक्निक की बात करते थे, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज वाली टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि इस पे ओवर डिपेंडेंस ठीक नहीं है, ठीक है। दिस सीसीएस टेक्नोलॉजीज माइट बी एक्सट्रीमली मिसप्लेस्ड एंड इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। फर्स्ट थिंग, it might be technically possible and in some case desirable, but heavy reliance on CCS to achieve net zero level might not be viable. ये इसके बाद हम लोग इसको जो जहां से एमिशन हो रहे हैं वहां से कैच करते हैं, फिर उनको स्टोर करते हैं डिप्लीटेड ऑयल या गैस रिजर्व में और सम स्पेसिफिक रॉक फॉर्मेशन टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ दीज कार्बन एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। और वर्ल्ड को नेट जीरो कब तक बनना है? 2050 तक। इंडिया को बनना है 2070 तक। बट सीसीएस से बेटर ऑप्शंस हैं कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं, एफॉरेस्टेशन करें। दे आर मच चीपर देन दिस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे दिस गर्ल, ये एक ऐसी बीमारी से इन्फेक्टेड थी जो शायद मिलियंस में से किसी एक को होती है, ओके, नोन एज पॉम्प डिजीज। निधि, इंडिया फर्स्ट पेशेंट डायग्नोस्ड विद रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट है कि रेयर तो है ही, इनहेरिटेंस है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट वन चाइल्ड पर मिलियन। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज। It results in the accumulation of glycogen in cells, particularly in muscles. Okay. Symptoms क्या होते हैं? Muscle weakness, respiratory issues, heart problem and difficulty in swallowing. Okay. इंडिया में अभी माना जाता है करीब करीब 50 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको ये डिजीज हो रही है। पहले 2007 तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था इंडिया में, बट यहाँ पर इनको कुछ नीदरलैंड से मदद मिली जहां पर खर्चा आया 1.5 करोड़ पर ईयर। Okay, even this person, he almost spent 4.5 crore on her daughter's treatment, but finally now she died actually. Okay, just a second. ओके, देखिए सिटीजनशिप एक्ट में जो सेक्शन 6 है ना, इस मुझे आपके साथ ये पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बार डिटेल में डिस्कस करना है, तो मैं इसको आपको मेंस वाले वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करूंगा, वो इतना कम टाइम में नहीं हो पाएगा। यहाँ पर चलिए, अभी आपको पता है हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, आफ्टर यूएसए, चाइना, जर्मनी एंड जापान। ओके, दे आर 4। Okay, and we are expected to be third largest by 2030. Okay, and we are fastest growing major economy. हमारी second quarter में growth rate भी 7.6 रही है, so that is good thing. And S&P Global कहता है that India is the fastest growing major economy over coming 3 years. Okay, अभी हम fifth largest हैं। IMF इशू करता है World Economic Outlook. It said that India is expected to grow at an average of 6.3% per year between 23 to 28. So that will take our GDP from $3.7 trillion to $5.9 trillion in 2028. Right? Now, countries per capita GDP. Per capita is the important thing. The country's per capita GDP is expected to rise from $2,600 to $3,985. Okay, so that will come around $4,000. सो देखिए 4,000 में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अब आप आ गए हो अपर मिडिल इकोनॉमी में। अभी हम उसमें भी नहीं आते, अभी हम थोड़ा लोअर मिडिल में आते हैं। चाइनीज इकोनॉमी की बात करें तो वो स्लो डाउन फेस कर रही है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4%। इंडिया फॉलोड बाय वियतनाम विल बी द फास्टेस्ट इमर्जिंग मार्केट बिटवीन 24 टू 26। एंड इसके अलावा मैक्सिको भी काफी। और ये सब बेनिफिट कहाँ से हो रहा है सबको? ये हो रहा है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से, ठीक है, क्योंकि सभी जो बड़ी कंपनीज है दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस। Rearrangement of global supply chain, the ongoing diversification away from China and opportunity for India to emerge as a major global manufacturing hub. Now, developing a strong logistic framework
इसके लिए हम काम कर ही रहे हैं, हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ओके, पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया है हमने, काफी सारी लिबर्टी दी है, ऑटोनॉमी फंक्शन, and there is need to upskill workers and increase the female labor force participation. This, as the report point out, will help India realize its demographic dividend. Okay. Alright, let's move on. ये सब आर्टिकल सब पॉलिटिकल वे में लिखे गए हैं, सो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम एटलीस्ट। यहाँ पे बात करते हैं इंडिया इटली टाइज की, तो कहाँ कहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपका जो IMEC प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। दूसरा, इटली इज कंसिडर्ड एज ए गेटवे टू यूरोप, ऑलमोस्ट मोर देन 50 पोर्ट्स हैं इसके पास, तो मैरीटाइम कॉपरेशन ज्यादा फिजिबल है इंडिया और इटली के बीच। डिफेंस में, स्पेस में, कनेक्टिविटी विद मोबिलिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, ये बेसिक एरियाज हैं। फर्स्ट वी ऑल नीड टू इंश्योर इज नीड फॉर फ्री, सेफ एंड ओपन इंडो पैसिफिक। Italy sits at the center of Mediterranean Sea. Maritime security is a priority. Next, common interest is maritime surveillance and containment of underwater threats, including those against pipelines and network of digital interconnections. डिफेंस सेक्टर में तो हमने एक एग्रीमेंट के साथ साइन किया था, उसको रिन्यू किया है, ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। Italian companies have excelled in devising cutting-edge solutions and are looking forward to increasing their presence in India. इसको याद रखिए, ब्लू रमन प्रोजेक्ट, इट विल ब्रिंग मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशन, दैट इज इंडिया एंड इजिप्ट, क्लोजर इन एक्सचेंज ऑफ डिजिटल डेटा थ्रू सबमरीन केबल सिस्टम। ओके, IMEC लॉन्च किया गया था G20 के टाइम। इट एम्स टू ओपन अप न्यू रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। We both support the free flow of trade, especially in Indo-Pacific, is vital for Italy because ये पूरी export dependent economy है, export oriented country with 58 ports, see number of ports इटली में। उसकी एक्चुअली उसकी कोस्ट लाइन भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है, उसका अगर आप मैप देखेंगे ना तो वो बना ही ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट डेवलपमेंट का स्कोप है। नाउ विच इज कंसिडर्ड एज एक्सेस पॉइंट टू यूरोप, या कह लीजिए कि एंट्री पॉइंट टू यूरोप। नाउ इटालियन मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स आते हैं इटली के, सामी ग्रीव्स नाम से, ठीक है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, लग्जरी गुड्स, while Indian products like aluminium, steel, iron contribute to the supply chain for Italian manufacturing. Italy already hosts one of the largest Indian communities in European Union and enriched by growing number of students as well as workers. और आपको तो पता ही होगा, मैरिज डेस्टिनेशन भी फेवरेट है इटली, ठीक है, विराट कोहली मैरिज। स्पेस, तो इस इटली ने अप्रिशिएट किया था इंडिया की सक्सेस चंद्रयान 3 में, एंड इट रिकॉग्नाइज्ड सेलिब्रेटेड बाय इटालियन साइंटिफिक कम्युनिटी एज वेल। कोलैबोरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इसरो एंड ASI, ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड एरोस्पेस कंपनीज, particularly in Earth observation, space exploration, and heliophysics, यानी कि study of sun. India demonstrated its proactive role on several issues such as debt relief for developing countries, reform of international financial institutions, sustainable development, and climate change. This includes the Global Biofuel Alliance, which Italy has joined. एक Global Biofuel Alliance किसने शुरू किया था? USA, इंडिया एंड ब्राजील, तो इटली ने भी उसको ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको पिछले सेशन में ओपेक के बारे में एंड ओपेक प्लस के बारे में, ठीक है, ये दोनों चीज बताई हुई है। तो यहाँ पर पुतिन, शायद वॉर स्टार्ट हुई तब से पहले कोई विजिट पे गए होंगे ये पुतिन, आफ्टर चाइना। पुतिन लैंडेड इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, डेस्पाइट कि इन लोगों ने कट करा है प्रोडक्शन, उसके बाद भी गिर रहे हैं। एंड दिस ओपेक प्लस मेंबर्स, दे पंप मोर देन 40% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल, राइट। नेक्स्ट इज, just look at this logo. This, he is धनवंतरी, okay, आप कह सकते हो गॉड ऑफ आयुर्वेद या मेडिसिन। एंड लुक एट हियर, इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया है भारत से। ये नया लोगो है NMC का, नेशनल मेडिकल कमीशन। The logo of NMC with a colorful image of physician god Dhanvantari in the center has drawn criticism from Indian Medical Association. It is against the fundamental values of doctor. Doctors take an oath to treat everyone irrespective of caste, class और religion. तो इसमें कोई रिलीजन कनेक्शन की जरूरत नहीं थी आपको लोगों में। बट इनका कहना है कि ये तो पुराना जो लोगो था उसमें भी था, बस ये थोड़ा कम दिखता था तो हमने इसको कलर कर दिया है, पहले कलर नहीं था। बट सच ये है कि जो पुराना लोगो भी आया ना वो भी 2022 में ही आया है।
तो ये करना कितना सही है कितना गलत है ये तो खैर मैं आपकी पर्सनल समझ पे छोड़ देता हूँ, बट एनीवे जो है सामने है। नाउ रादर देन एनएमसी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अ, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बार इंडियन साइंस कांग्रेस में गए थे सेशन में, ठीक है। वहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी से आपकी बात हो रही है, वहाँ पे मोदी जी ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ तो सर्जरी का स्कोप बहुत पुराना है, गणेश जी का सर कटने के बाद भी हाथी का सर लगा दिया गया, तो क्या हमारे वैज्ञानिक उस वक्त नहीं जानते थे ये सब। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो इवन मैनी साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स क्रिटिसाइज्ड इट कि यार आप इंडियन साइंस कांग्रेस में खड़े होकर आप एक माइथोलॉजी बेस्ड बातें कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। ठीक है? मैं नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ भाई, इंडियन साइंस कांग्रेस में जब ये बोला उसके बाद साइंटिस्ट का ही कहना था कि यार ये गलत है। एनीवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अयोध्या। अब मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था मक्का मदीना और इन सब जगहों का, ठीक है। अगर आप इनकी वीडियोस वगैरह देखेंगे, क्लीनलीनेस में आप देखना वो 3-4 लोग ऐसे दौड़ के पूरा पानी से सफाई करते हुए जाते हैं, विद इन सेकेंड्स हो जाती है, ठीक है। और इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप किया है वर्ल्ड क्लास। ओके ओके, उसमें से क्या होता है कि वर्ल्ड ओवर टूरिस्ट बहुत आते हैं इनके यहाँ। ठीक, एक तो हॉली हॉली साइट है वो अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ दिया है। तो वैसे ही कुछ हमें भी अपने अयोध्या में डेवलप करना चाहिए। तो एक बार जरा वो देख लो, ये है अयोध्या रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, हियर। तो पहली बात तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों में। ओके, नेक्स्ट एक टाउनशिप डेवलप की जाएगी अलग से। सॉरी, यहाँ पर बनेगा सुग्रीव किला, श्री हनुमानगढ़ी टेम्पल, ओके, दिस इज सरयू रिवर, जैसे श्री राम जन्मभूमि टेम्पल हियर, ऑलराइट, एंड दिस इज गुप्तार घाट। मुझे नहीं पता ये एग्जाम में किस तरीके से आएगा, बट अपने खुद के थोड़ा नॉलेज के लिए ही देख लो। ऑलराइट, अब आपको पता है कि चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा था। क्यों? क्योंकि वो चंद्रयान 2 के टाइम से ऑलरेडी वहां पर था, ठीक है। तो हमने जो रोवर वगैरह भेजे, ठीक है, वो सीधे कम्युनिकेट इसी ऑर्बिटर से कर रहे थे, वहां से फिर धरती की तरफ कर रहे थे। तो हमने इस पूरे जो सॉफ्ट लैंड हुआ था हमारा रोवर, ठीक है, ये जो सॉफ्ट लैंड हुआ था, इसको सॉफ्ट लैंड करते टाइम किस चीज ने छोड़ दिया था? वो था हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, जिसका काम था सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर तक ले जाना है, उसके बाद फिर आपका काम खत्म, ठीक है। तो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को हम लोगों ने वापस से अर्थ में एंटर कराया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेट करता है कि हम कल को रॉक सैंपल रिटर्न मिशन भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट हैव ब्रॉट द प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, विच टुक द विक्रम लैंडर टू विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द मून। Its successful return to Earth orbit is a significant achievement that marks a step towards bringing back samples from lunar mission. Propulsion module. So, for communication with the Earth station, the mission used the Chandrayaan 2 orbiter, which was still in orbit. Okay, बस उसके अलावा कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उस चीज को। यहाँ पे वही है कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए पैसे मांगे हैं पार्लियामेंट से, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ग्रांट वगैरह वो सब आपने लक्ष्मीकांत ने पढ़ा ही होगा अपना। ओके, गूगल ने लॉन्च किया है अपना मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है जेमिनी। सिर्फ नाम याद रख लो, कभी बाई चांस आ जाए एग्जाम में तो। ओके, बस आज के पेपर में ज़्यादा कुछ था नहीं, so that's it for this session. Okay, and as I already told you that till 28th I am bit busy with my with something in my personal life. So after that we will increase the intensity of the videos as well as in detail explanations. Okay, but just don't let yourself disconnect from daily news analysis or current affair as such. Okay, so thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.